बहुत अच्छे महापुरुष थे राजस्थान की धरती के, खोजी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज, त्रिवेणी वाले महाराज जी। बड़े गोभक्त भी थे, बड़ी गौशाला भी उनकी निजी गौशाला थी, और साधु सेवा तो क्या कहना, बड़ी अच्छी साधु सेवा उन्होंने की। श्री रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। एक प्रतापी महापुरुष थे। दास के ऊपर बहुत कृपा थी उनकी, तो उन्होंने पहली कथा महाराज जी डाकोर जी में बुला के हमसे सुनी, और ऐसे पक्के कथा सुनने के कि कथा आरंभ होने के 15 मिनट पहले वो बैठ जाते, कोई आओ चाहे मत आओ। अब उनके बैठने से हमको भी ठीक समय से ही बैठना पड़ता, पूरे समय बैठते कथा में। 2 समय कथा होती थी, दोनों समय बैठते। वृद्ध शरीर था, ऐसे झुके बैठते, माला जपते रहते, कथा सुनते रहते। कथा पूरी हो गई, बोले हमने कथा की बहुत बड़ाई सुनी थी, तो हमने कही चलो महाराज की कथा करा लेते हैं। एक बात कहें, बुरा तो नहीं लगा? मैं काहे को बुरा लगा, कहो आप आज्ञा करो। बोले हम सोच रहे थे कि देखें कथा कैसी है। तो बोले हम साधुओं के लिए तो बहुत अच्छी है आपकी कथा, कोई ढीला ढाला वैराग्य वाला हो जाएगा तो उसका वैराग्य पक्का हो जाएगा, भजन में लग जाएगा। साधकों के लिए, साधुओं के लिए तो आपकी कथा अच्छी है, सेठ साहूकारों के लायक कथा नहीं, गृहस्थियों के लायक कथा नहीं, सेठ साहूकारों के लायक कथा नहीं। ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद तो कई बार बुलाया उन्होंने, कई बार श्रवण किया, तो खूब साधुओं को बुलाते, भैया साधुओं की कथा हो रही है, साधु लोग सुनने आओ। इसलिए धनार्थी वक्ता की बुराई नहीं है, धनार्थी वक्ता हो और धनार्थी श्रोता हो, बहुत आनंद आएगा। और उभयो हो वैपरीत्य, तो उद्धव जी कह रहे हैं दोनों विपरीत होंगे तो रसाभासा फलच्युति। गो महिमा प्रधान सत्संग की भी बात यही है। वक्ता भी गो सेवा में भाव की कामना रखने वाला हो, कि हमारे हृदय में गो सेवा की भावना जगे। वो श्रोताओं के मन में भी ये भाव हो कि कथा श्रवण करके गाय के प्रति हमारी महत्व बुद्धि जगे, गाय के प्रति सेवा की भावना हमारे मन में जगे। इस भाव से आप गो महिमा प्रधान सत्संग